सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में तृतीय पाठ और पाठ का नाम है प्रश्नोत्तर विनोदो। ठीक है, आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे और पाठ का नाम है प्रश्नोत्तर विनोद। अब देखो, सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाषा में कूटोक्ति वचन बोलकर हास परिहास करना पाया जाता है। इससे जीवन में उत्साह एवं आनंद की प्राप्ति होती है। वर्तमान पाठ में संस्कृत भाषा में पाए जाने वाले ऐसे ही पदों को दिया गया है जिसमें वक्ता कोई शब्द किसी अर्थ को विचार कर बोलता है, किंतु श्रोता उस शब्द का अन्य ही अर्थ सोचकर उत्तर देता है। ठीक है, इस पाठ में क्या होता है कि दो व्यक्ति रहते हैं, वो आपस में बातें करते हैं। ठीक है, और आपस में जब वो बातें करते हैं तो आपस में वो मजाक करते हैं। वो जो सुनने वाला रहता है वो क्या करता है, उस शब्द का कुछ और ही अर्थ निकालता है। ठीक है, वो कुछ और ही ऐसे में वो क्या करते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, एक दूसरे का मनोरंजन करते रहते हैं। ठीक है, देखो जो पहला श्लोक है वो है कस्तम शूली मृगे विसजम नीलकंठ प्रिये अहम केकामेकाम कुरु पशुपत्रिनैव दृश्ये विषाणे स्थाणो मृग्धे न वदति तरुर्जीवितेशः शिवाया गच्छाट व्यामिति हतवचः पातु वश्यचंद्रचूड़। ठीक है, पहले श्लोक में क्या होता है, इस पहले वाले श्लोक में शिवजी और पार्वती रहते हैं। ठीक है, पार्वती क्या करती है, शिवजी से पूछती है, कहती है कसत्वम। पार्वती क्या करती है, शिवजी से पूछती है कसत्वम, तुम कौन हो। तो शिवजी क्या करता है, उत्तर देता है शूली, कि मैं क्या हूँ, शूली हूँ। लेकिन पार्वती क्या करती है, शूली का अर्थ, वो कहती है कि शूली का अर्थ दर्द होता है। तो वो क्या करती है पार्वती, शूली का अर्थ दर्द समझकर किसी शिवजी से कहती है कि यदि तुम्हारे शूल है, कि पार्वती कहती है कि यदि तुम्हारे शूल है, कि यदि तुम्हारे शूल कहते हैं दर्द को, यदि तुम्हारे पे शूल है तो क्या करो, भिषजम, वेद को खोजो। अगर तुम्हारा दर्द हो रहा है तो तुम क्या करो, वेद को खोजो। तो शिवजी ने कहा, शिवजी कहता है नीलकंठम प्रिय अहम, प्रिया मैं नीलकंठ हूँ। ठीक है, प्रिया मैं नीलकंठ हूँ। तो नीलकंठ का अर्थ क्या होता है, नीलकंठ का अर्थ मोर समझकर फिर पार्वती कहती है शिवजी को कि यदि मोर हो तो मोर की एक क्या है, केका में काम। अगर तुम मोर हो तो मोर की एक आवाज़ करो, मोर की ध्वनि करो। फिर शिवजी ने कहा पशुपति ने दृश्य विषाणे, कि शिवजी ने कहा मैं पशुपति हूँ। ठीक है, मैं पशुपति हूँ। तो पार्वती क्या करती है, पशुपति का अर्थ वो कहती है कि पशुपति का अर्थ तो बैल होता है। तो कहती है कि यदि बैल हो तो क्या करो, यदि बैल हो तो दो सींग क्यों नहीं दिखाई देते हैं। अगर तुम बैल हो तो तुम्हारी दो सींग क्यों नहीं दिखाई देते हैं। फिर आगे है स्थाणुर्मुग्धे न वदति तरुर्जीवितेशो शिवाय। ठीक है, फिर शिवजी ने कहा, क्या कहा शिवजी ने, हे प्रिय मैं स्थाणु हूँ। ठीक है, लेकिन पार्वती क्या करती है, स्थानों का अर्थ हो छोटा वृक्ष लगाकर कहती है कि यदि तुम स्थान हो, छोटा वृक्ष हो, तो वृक्ष तो पेड़ क्या करता है, बोलता नहीं है। ठीक है, पेड़ क्या करता है, बोलता नहीं है। तो शिवजी कहता है, फिर शिवजी ने उत्तर दिया कि शिवा का पति हूँ, कि मैं क्या हूँ, पार्वती का पति हूँ। लेकिन पार्वती क्या करती है, शिवा का अर्थ क्या करती है, क्या करती है, सियार से लगाती है। जो सियार रहता है उससे वो शिवा का अर्थ लगाती है और वो कहती है कि तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर तुम सियार हो तो जंगल में जाओ। ठीक है, अगर तुम सियार हो तो जंगल में जाओ।
इस प्रकार से क्या होता है, शिव जी और पार्वती का वार्तालाप निरुत्तर होते हुए शिव जी तुम्हारी रक्षा करें। ठीक है, इस प्रकार से वो क्या करती है, शिव जी का मजाक करती है। ठीक है, दोनों आपस में मनोरंजन कर रहे हैं। फिर जो दूसरा श्लोक है वो है, को अयम द्वारी हरि प्रियाद्युपवनं शाखा मृगस्यास्त्र किं कृष्णो अयम दैते बिभेवि सुतरां कृष्णां दहं वानरातं राधे अयम मधुसूदनो ब्रजलतां तामेव पुष्पान्वता इत्थं निर्वचन निक्रोति दैताहीनो हरिपातु वा। ठीक है, दूसरे श्लोक में क्या होता है, दूसरे श्लोक में राधा और कृष्ण रहते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, बातें करते हैं। अब सबसे पहले क्या करती है, राधा कृष्ण से पूछती है, क्या पूछती है, को अयम द्वारी, कि दरवाजे पे द्वार पर कौन है। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हरि, कि दरवाजे पे कौन है, हरि है। अब हरि का अर्थ क्या होता है, भगवान होता है। लेकिन राधा ने क्या किया, हरि का वो अर्थ बताती है कि हरि शब्द का अर्थ तो बंदर, वो कहती है कि हरि शब्द का अर्थ बंदर होता है। ठीक है, पर्यावाय पवनम शाखा मृगस्य किम, कि वो कहती है बंदर का यहाँ क्या काम है। अगर वो बंदर है तो बंदर का यहाँ क्या काम है। बंदर को तो जंगल में, अगर बंदर है तो उसे जंगल में भेजो। फिर श्री कृष्ण ने फिर कहा कि कृष्णो अयम दैते बिभेवि सुतराम कृष्णा दहम वानरातम। श्री कृष्ण ने फिर कहा कि हे प्रिय, मैं कृष्ण हूँ। ठीक है, मैं कृष्ण हूँ। अब राधा क्या करते, कृष्ण का अर्थ हो काला मानते हुए राधा ने कहा कि काले बंदर से मैं बहुत अधिक डरती हूँ। अगर क्या है, अगर वो काला बंदर है तो काला बंदर से मुझे क्या होता है, बहुत डर लगता है। ठीक है, कृष्ण कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कृष्ण हूँ। तो राधा कहते हैं कि अगर कृष्ण का अर्थ वो क्या करती है, काला समझती है, और फिर कहती है कि अगर वो काला बंदर है तो मुझे क्या होता है, बहुत डर लगता है, मैं बहुत अधिक उस काले बंदर से डरती हूँ। तो श्री कृष्ण ने फिर कहा कि मैं मधुसूदन हूँ। ठीक है, तो राधा ने क्या किया, मधुसूदन का अर्थ वो भौरा लगाती है कि मधुसूदन का अर्थ तो भौरा होता है। ठीक है, फिर वो कहती है ब्रिज लताम तामे पुष्पान्विता, अगर तुम भौरा हो तो फूलों से लदी उसी लता पर जाओ। अगर तुम भौरे हो तो जो इस पेड़ पे बहुत सारे फूल होंगे उस पेड़ पे चले जाओ। ठीक है, इस प्रकार से वो क्या करती है, राधा क्या करती है, बार बार श्री कृष्ण से ऐसी रक्षा करती है। और फिर क्या कहती है, लज्जायुक्त कहती है कि श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करे। ठीक है, इस प्रकार से वो क्या करती है, श्री कृष्ण से पूछती रहती है और श्री कृष्ण क्या करते हैं, उसका उत्तर देते रहते हैं। अब जो तीसरा है उसमें है, कष्टम्भो कविरश्मि तक्म्यो सखे क्षीणो अस्य नहार्तो दिग्देशं गुणिनो अपि दुर्गतिरियं देशं न मामेवधिकं पाकार्थी क्षुदितो यदेव विदधे पाकाय बुद्धिस्तदा विन्धये ऐन्धन मम्बुधो न सलिलं नानं धरित्रीतले। इसमें क्या होता है, इसमें भी दो रहते हैं। ठीक है, एक कवि रहता है इसमें। ठीक है, एक दूसरा रहता है। तो सबसे पहले क्या आता है, कस्तम्भो। ठीक है, प्रश्न, अरे तुम कौन हो। ठीक है, एक आदमी रहता है, एक कवि रहता है। तो आदमी क्या करता है, कवि से पूछता है, प्रश्न करता है कि अरे तुम कौन हो। ठीक है, कवि रश्मि तक तत्कमो सके। ठीक है, तुम कौन हो। तो उत्तर यह जो कवि रहता है वो क्या कहता है, मैं कवि हूँ।
फिर वो प्रश्न करता है कि हे मित्र, तुम इतने दुर्बल क्यों हो गए हो। ठीक ठीक है सखे, क्षीणो अस्य नाहर्ते, कि हे मित्र तुम इतने दुर्बल क्यों हो गए हो। तो फिर क्या है, वो कहता है दिग्देशम गुणिनो अपि दुर्गतिरियम देशम न मामेव धिकम। कि वो कहता है कि भोजन न मिलने के कारण मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। फिर जो आदमी रहता है वो क्या करता है, प्रश्न करता है कि उस देश को धिक्कार है जहाँ गुणवानों की भी ऐसी दुर्गति है। ठीक है, वो आदमी क्या करता है, फिर कवि को कहता है कि ऐसे उस देश को धिक्कार है जहाँ क्या होता है, गुणवानों की भी ऐसी दुर्गति होती है, जहाँ भी विद्वानों का सम्मान नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर है पाकार्थी क्षुदितो यदेव विदधे पाकाय बुद्धिस्थिता। कि आगे है कि फिर कवि क्या करता है, उत्तर देता है उस आदमी को कि मेरे देश को नहीं, मुझे ही धिक्कार है, क्योंकि मुझ भूखे ने वैसे जैसे ही भोजन पकाने के लिए विचार किया है, वैसे ही विंध्याचल पर ईंधन, समुद्र में पानी तथा पृथ्वी पर अन्न नहीं रहा। कि वो कह रहा है कि पाकार्थी क्षुदितो यदेव विदधे पाका बुद्धिस्थिता विंदहे नैनंधन मम्बुधो न सलिलम नानान्म धरित्री तले। कि वो कवि कह रहा है कि धिक्कार मेरे देश को नहीं है, धिक्कार तो मुझे है, क्योंकि मैंने जैसे ही भोजन पकाने के लिए विचार किया कि मैं भोजन बनाता हूँ, वैसे ही क्या हुआ, विंध्याचल पर, इस धरती पर, इस पर्वत पर क्या है, ईंधन भी ख़त्म हो गया, समुद्र का जो पानी था वो भी नहीं रहा, और पृथ्वी पर जो अन्न था वो भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इन तीनों में क्या किया गया है, एक दूसरे से बातें करके एक दूसरे का मनोरंजन किया गया है।